ये तस्वीरें देखकर क्रूरता भी कांप उठेगी, दिल छलनी हो जाएगा, निर्ममता भी शायद रो पड़ेगी। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसकी हिम्मत टूट गई, इंसानियत भी सहम गई। कातिलों की क्रूरता देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरें ब्लर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपकी भी हिम्मत टूट जाएगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इन शवों को उठाने वाली महिला पुलिसकर्मी भी उल्टियां करने लगी थी। तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले की हैं। एक बड़े कमरे के घर का नजारा देखकर हर कोई हैरान है। इस कमरे में 5 लोगों का एक परिवार रहता था, इसलिए क्योंकि ये मौत के मंजर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इन्हीं 5 लोगों के परिवार की है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। मेरठ के सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मोइन, उसकी पत्नी आसमा, उसकी 3 बेटियों की हत्या हुई है। राजमिस्त्री का काम करने वाला मोइन किराए के मकान में रहता था। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। मोइन का परिवार एक कमरे के मकान में किराए पर रह रहा था। कमरा काफी बड़ा था, इसी कमरे में रसोई थी। यही पूरा परिवार एक साथ सोता था। पिछले 3-4 दिनों से इनकी कोई हाल खबर इनके परिजनों को नहीं मिल रही थी। आस पड़ोस के लोगों को भी कुछ नहीं पता था क्योंकि कमरे पर ताला लगा था और पूरे परिवार की लाश अंदर थी। गुरुवार को परिवार के लोग छत के रास्ते घर में घुसे और अंदर का मंजर देखकर सभी की आंखें सन्न रह गई। ये एक सामान्य सा कमरा खूनी रूप और 5 मौतों का रहस्य बन गया। बेड खून से सना था, फर्श पर खून बह रहा था और जब बेड का बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर मोइन की पत्नी आसमा का शव बोरे में था। उसके हाथ पैर बांध रखे थे, सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। उसके पास बेड के अंदर उसकी 2 साल की बेटी अदीबा का शव भी बोरे में था। उसके सर पर भी लोहे की रॉड से ही वार किया गया था। वहीं जो 2 और बेटियां थी, अक्सा और जिया, उनके शव भी बेड की दूसरी साइड में पड़े थे। कमरे के अंदर का मंजर देख सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सबकी आंखें तब और फटी रह गई जब बेड के पास ही चादर की गठरी में मोइन का शव बंधा पड़ा था। उसके सिर से लेकर शरीर पर लोहे की रॉड से कई वार किए गए थे। माना जा रहा है कि परिवार को बचाने के लिए मोइन ने काफी संघर्ष किया था। उसके हाथ और पैर भी कातिलों ने बांध दिए थे। इसके बाद जाते समय कमरे के गेट पर ताला लगा दिया। अंदर घुसे परिवार वालों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद ही ताला तोड़ा गया। इसके बाद आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक पैसों के लेन देन में हत्या की आशंका है, जबकि परिवार किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहा है। कल हमें फोन आया था कि वो मिल नहीं रहे हो, उसकी लड़की की तबीयत खराब है, तो वो दवा दिलाने का, तो इसके छोटे वाले बहन का फ़ोन गया था। उनको कभी वो रुड़ गया। हमने वहाँ पता करा था, वहाँ ध्यान नहीं, वो आया नहीं। इस मारे फिर हमने फ़ोन करा 1-2 जगह, फिर अपने भाइयों पे करा फ़ोन, तो ये भी ढूंढने लगे। इनको हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। रंजिश तो उसकी किसी से भी नहीं थी, वो नहीं है लड़ने वाला, वो तो कामयाब आदमी था। वो तो काम करते थे, वो चिनाई का काम कर रहा था। उसमें तो बहुत सारे काम आए थे, मगर वो उसका मेन काम चिनाई का था। क्या बताऊं, अभी तो 1-1.5 महीनों से सारा होया हुआ वहाँ से आए हुए। पहले रुड़की में रहते थे हमारे पास। इस हत्याकांड ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले दंग हैं, सुनने वालों के कान सुन्न हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे परिवार को ही कातिलों ने खत्म कर दिया। मामले में मृत महिला के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बकौल एसएसपी इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर लिखे जाने तक इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एक नामजद अभियुक्त अभी भी फरार है।
इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। इतने रहस्यमय तरीके से हत्या हुई है कि अब तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे का ऐसा क्या राज है जिसने पूरे परिवार को ही हमेशा के लिए सुला दिया। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे का कारण रंजिश मानी जा रही है। तो क्या रंजिश परिवार में ही किसी से थी? क्योंकि अगर कातिल पहचान के नहीं थे तो क्या घर में उनके घुसने के बाद से लेकर हत्या तक शोर शराबा नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बुधवार से ही लाश अंदर थी, तो क्या किसी पड़ोसी की भी इसमें मिलीभगत है? मोइन का ये तीसरा जबकि अस्मा का दूसरा निकाह था, तो हत्या के पीछे कारण इनकी निकाह तो नहीं है। मोइन 2 महीने पहले ही रुड़की से यहाँ रहने आया था, तो क्या इस हत्या का कनेक्शन रुड़की से है? सवाल कई हैं पर जवाब अभी तलाशने हैं। पूरे इलाके में हत्या की इस घटना से सनसनी फैल गई है। लोग भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। मारे गए परिवार के घर के पास रहने वाले पड़ोसी मोहम्मद यामीन कातिलों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। घटना तो इतनी बड़ी है कि बहुत ज़्यादा, इतनी दरअंदाजी के साथ काम कराया कि एक छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, 2-2, 3-3 साल की, 8 साल की, किस तरीके से उनका दम निकाला होगा। कितना बड़ा दरिंदा होगा वो जिसने भी इस तरीके से काम किया है। कानून उसे इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि जो आने वालों की रूह कांप जाए कि फिर आगे कोई अंधे ऐसा न करे भविष्य में। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण क्या है, ये बात तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि यह हत्या पैसों के लेन देन को लेकर की गई है। हालांकि ये महज अटकलें हैं। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही जांच के बाद बता पाएगी। यही वो घर है जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारा इतना शातिर और क्रूर था कि उसने 3 बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। उनकी भी हत्या करके शव बोरे में भर के और बेड के अंदर दबा दिया। इलाके में सनसनी है और सभी के मन में एक प्रश्न है कि आखिर 5 लोगों की एक ही परिवार के हत्या क्यों? मेरठ पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक मोइन के 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि मामला आपसी रंजिश और पैसे के लेन देन का है। अब देखना ये होगा कि कानून के लंबे हाथ अपराधी तक कब तक पहुंचते हैं और कब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। संगीता श्रीवास्तव, DD न्यूज, मेरठ।